हिंदी पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र एवं खतरा से भी छुटकारा प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने एवं पूजा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करना है, इस संबंध में अब हम बात करेंगे। एकादशी व्रत करने से पहले 10वीं तिथि को ही स्नान करने के बाद पूजन करना चाहिए और खाने में लहसुन, प्याज, चावल, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए एवं पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजन के आसन पर बैठकर श्री विष्णु जी को ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो में लक्ष्मी माता की भी सुंदर आसन पर बैठाकर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से स्नान करा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें और पीला तिलक, पीले फूल की माला, घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती एवं पीले नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी के नाम का सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए एवं चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिसके सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की धर्मपत्नी का नाम सैव्या था। उन दोनों को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन दुखों को झेलते हुए एक दिन राजा अपना राजपाट महामंत्री को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन की ओर चल दिए। राजा और रानी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया था और घने जंगलों के बीच चलते गए। तब राजा के दिमाग में विचार आया कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। उसी समय जंगल में ही मंत्रों एवं वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा और रानी उसी दिशा की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक सरोवर के पास ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे और हवन भी कर रहे थे। राजा सुकेतु एवं रानी सैव्या ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों की सेवा करने लगे। ऐसा करने से सभी ऋषि अति प्रसन्न हो गए। तब ऋषि ने कहा कि वत्स कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा कि राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई। राजा सुकेतु एवं रानी सैव्या ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ किया। इस कारण से भगवान विष्णु जी राजा पर अति प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों के बाद रानी सैव्या ने एक बालक का जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा एवं रानी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। कथा करने के बाद
भगवान विष्णु जी एवं लक्ष्मी माता की आरती करनी चाहिए। आरती की थाल तुलसी माता को भी दिखाना चाहिए, लेकिन तुलसी माता को जल एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी के दिन निर्जला रहती है। आरती करके पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए। व्रती को निर्जला ही व्रत करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से शरबत, दूध, फल ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय भगवान को घी का दीपक जलाकर आरती करना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। अगर आप जागरण करते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने का भी विधान है एवं ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। द्वादशी तिथि को सुबह में ही स्नान करके भगवान विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी का पूजन करें। तुलसी माता एवं भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। एक ब्राह्मण भोजन का सामान उत्सर्ग करना चाहिए। उसके बाद व्रती को सबसे पहले तुलसी दल के साथ गंगा जल का पान करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन में चावल अवश्य ही खाना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी एवं लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत की कथा अनेक कथावाचकों जिसमें राजन जी, देवकी नंदन ठाकुर जी और अनुरुद्धाचार्य जी के द्वारा वर्णन किया जाता रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अपने सभी संबंधियों को शेयर करें, उनसे उनका भी उद्धार हो सके। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।